हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक जिसका नाम है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड आपने काफ़ी बार अपनी ज़िंदगी में सुना होगा। जैसे कि आप कहीं स्कूल में जाते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ की मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, या फिर बोलते हैं कि यहाँ की मैनेजमेंट बड़ी ख़राब है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है और मैनेजमेंट आखिर होती क्या है। और मैनेजमेंट हमारी ना सिर्फ स्कूल में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में होती है, बल्कि ये हमारी हर जगह होती है। जैसे कि घर में भी मैनेजमेंट होती है। जो घर का मुखिया होता है, हेड होता है, वो पूरे घर को मैनेज करके चलता है और सभी काम अच्छे से हो पाए, ये सब चीज़ें कौन देखता है? घर का मुखिया देखता है, हेड देखता है। तो ये जो मैनेजमेंट आपका टॉपिक है, ये आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको अपने जीवन में वैसे भी पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होती क्या है। तो हम बात कर लेते हैं पहले बुक की जो डेफिनेशन दी हुई है उसकी। इसमें बोला गया है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि मैनेजमेंट की आपकी एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होती है? स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस। यानी कि जिसमें आपका स्टेप बाय स्टेप कुछ काम होता रहता है, उसको बोलते हैं हम प्रोसेस। यानी कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, वो होती है कि आपकी प्रोसेस होती है। और इफेक्टली का मीन होता है कि किसी भी राइट टास्क और कब होना चाहिए? राइट टाइम। यानी कि सही काम आपका सही समय पर हो जाना चाहिए, वो होता है आपका इफेक्टिवली, तब हम उसको बोलते हैं। और फिर है आपका एफिशिएंटली। एफिशिएंटली एफिशिएंटली में आपको ध्यान रखना होता है आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। और अगर इसके निचोड़ की बात करें तो क्या होना चाहिए? मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। कम से कम इनपुट लगा के और ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटपुट हासिल करें, उसकी ये बात करता है। तो मैनेजमेंट हमारा और कुछ नहीं है। मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है जो कि क्या करती है? काम को डन करती है, अचीव करती है। किसको? गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करती है। और इफेक्टिवली का क्या मीनिंग होता है? राइट टास्क राइट टाइम पे हो जानी चाहिए। इसमें हम कॉस्ट का मैटर नहीं करते कि कॉस्ट कितनी आई है, हमारी कॉस्ट भले कितनी में आ जाए, लेकिन एफिशिएंटली उसको बोलेंगे जिसमें हमारी मिनिमम कॉस्ट आती है, मिनिमम इनपुट से हम मैक्सिमम आउटपुट हम ले पाते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स की या फीचर्स की। तो मैनेजमेंट क्या आपकी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है? आप मैनेजमेंट किस चीज़ करते हो? पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है कि आपको क्या अचीव करना है ना। तो उस एंड रिजल्ट की तरफ जो फोकस होके काम करती है वो मैनेजमेंट करती है, जिसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेड। फिर है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज़ को मैनेज नहीं करके चलती, वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करती है। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि क्या काम करना है, कितना करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कौन कौन काम को करेंगे। जो होता है ना HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, उसको कैसे मैनेज करना है। फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, काम कैसे करना है। ऑपरेशन यानी कि जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स है प्रोडक्शन के, वे क्या क्या होंगे। फिर है प्रवेश्यु। प्रवेश्यु में क्या आता है आपका? यानी कि जो मैनेजमेंट है वो हर जगह होती है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, आपका प्रॉफिट मोटिव के साथ बिजनेस हो, या फिर नॉन प्रॉफिट मोटिव के साथ बिजनेस हो, या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, एवरीवेयर आपकी क्या आती है? मैनेजमेंट है वो काम में आती है। फिर है कंटिन्यूस। मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ये कभी एंड नहीं होती। जैसे आपकी क्या होती है? प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर क्या होती है? स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है एंड कंट्रोलिंग होती है। ये 5 मेन फंक्शंस है हमारे। तो पहले प्लान करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफ को भर्ती करेंगे, फिर उसको डायरेक्ट करेंगे, यानी कि बताते रहेंगे कैसे काम करना है, अंत में कंट्रोल करेंगे। और जब जो हमने प्लानिंग की थी उसको कंट्रोलिंग में मैच करके देखेंगे कि प्लानिंग है जो हम चाहते थे
और जो हमने किया है वो हासिल किया है या नहीं किया, वो अचीव किया है या नहीं किया। अगर उसमें डिफरेंस मिलता है तो उस डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं और उसके लिए दोबारा से प्लान बनाते हैं, और प्लान बनाने के बाद वापस से वही प्रोसेस शुरू हो जाती है। यानी कि ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट है का काम ख़त्म नहीं होता बिजनेस में। जब तक बिजनेस चलता रहेगा मैनेजमेंट चलती रहेगी। फिर है क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। आपको भी पता है कि मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में सिर्फ एक ही पर्सन है, किसको मैनेज करेगा भाई? वो एक ही पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में, किसको मैनेज करेगा? किसी को भी नहीं कर सकता, वो किसको करेगा? तो मैनेजमेंट सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होती है, ग्रुप एफर्ट होता है, बहुत सारे पर्सन होते हैं। जैसे प्लानिंग बनाते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग में उनकी जो पोस्ट हम निकालते हैं, स्टाफिंग में उन पे एम्प्लॉयज़ को भर्ती करते हैं। तो ये सभी क्या है, एक से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पे होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सनस होते हैं जो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। फिर क्या आपका डायनामिक। डायनामिक में क्या आता है? डायनामिक आपको पता है जो चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं हम डायनामिक, यानी कि जो फिक्स नहीं है। और बिजनेस इन्वायरमेंट की हम बात करें, ये कंटिन्यूसली हमारा चेंज होता रहता है, या टाइम टू टाइम प्रोडक्ट, मार्केट, डिमांड, नीड वगैरह सब चीज़ें चेंज होती रहती है। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट में भी चेंज आता रहता है। तो इसको लिए बोलते हैं हम, इसको डायनेमिक है ये। फिर है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल क्यों है भाई? इंटेंजिबल तो वो होती हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सी नहीं कर सकते, वही तो होती है इंटेंजिबल। यानी कि जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और फील कैसे करेंगे? कोई बिजनेस है या कोई स्कूल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सब काम बहुत अच्छे से हो रहा है और सब कुछ अपनी जगह पे है, जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव हो रहा है। कोई कस्टमर जाता है, मेंबर जाता है, उसके साथ बिहेवियर भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो इसके हम क्या महसूस करते हैं कि भाई यहाँ की मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, जो अच्छे से काम करती है, चीज़ों का ध्यान रखती है, करते हैं ना ऐसा। और इसका अपोजिट एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, कोई कस्टमर आ गया, उसके ढंग से बात नहीं हो रही और चीज़ें हैं, अपनी जगह पे चीज़ें नहीं मिलती, तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ की मैनेजमेंट बड़ी ख़राब है। भाई ऐसी जगह से जाने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो इंटेंजिबल हो गई ना ये, हमने इसको महसूस किया, हमने देखा नहीं, इसको टच नहीं किया, हमने क्या किया, महसूस किया। महसूस किससे हुआ? रिजल्ट से महसूस हुआ। तो इसी को दोबारा से देख लेते हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो मैनेजमेंट अगर मैं बताऊं तो मैनेजमेंट और कुछ नहीं है, मैनेज मैन से टेकफुल, यानी कि इंसानों को अच्छे से मैनेज करना, कि उनसे अपना काम कराना, वो होती है आपकी मैनेजमेंट। और ये क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस होती है जो कि गोल को अचीव करते हैं, क्या इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। गोल ओरिएंटेड है क्योंकि एंड रिजल्ट पे फोकस करती है। मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि कई चीज़ों को कंट्रोल करके चलती है, सिर्फ एक को नहीं। परिवेशी है क्योंकि हर लेवल पे, एवरी लेवल पे और हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह पे, चाहे वो स्कूल है, हॉस्पिटल है या फिर हमारा होम ही है, तो हर जगह पे मैनेजमेंट क्या आती है, काम आती है। कंटिन्यूस है, प्रोसेस हमारी चलती रहती है, एंड नहीं होती। ग्रुप एक्टिविटी है, बहुत सारे लोग इसमें मिलके काम करते हैं। डायनेमिक है यानी कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है और चीज़ें चेंज होती है तो मैनेजमेंट में भी चेंज लेके आते हैं, मैनेजमेंट भी चेंज होती है, यानी कि उसकी प्लानिंग वगैरह और चीज़ें, टेक्निक वगैरह चेंज होती रहती है। फिर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल यानी कि मैनेजमेंट को हम क्या नहीं कर सकते, ऐसे टच नहीं कर सकते, खुली आंखों से देख नहीं सकते। जैसे कि हम गाड़ी को देख पाते हैं, बिल्डिंग को देख पाते हैं, उस तरीके से नहीं देख पाते हैं हम इसको क्या करते हैं, फील करते हैं कि जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजमेंट काम कर रही है, उसका रिजल्ट जब हम देखते हैं तो उसके जरिए उसको फील कर पाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और ये सबसे बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए मैनेजमेंट का, कि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, भले ही वो आपका स्मॉल क्वेश्चन आए, बड़ा क्वेश्चन आए, किसी भी तरीके से आए। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना। अगर फिर भी डाउट बाकी रहता तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख भेजिए कि सर इस पॉइंट में अभी डाउट बाकी है, ताकि मैं आपका डाउट दूर करने के लिए काम कर पाऊँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।